नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। आखिरकार हरीश भाई आलिम चंदानी की भाजपा में फिर से घर वापसी। भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत। आरआरसी के महाचर्चा कार्यक्रम में हरीश भाई ने दिए थे घर वापसी के संकेत। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय अग्रवाल का नामांकन दाखिल। अकोला महापालिका में भाजपा को फिर से बहुमत मिलने का विजय अग्रवाल का विश्वास। उम्मीदवारों का चुनाव आवेदन भरकर देने के लिए वकील व बाइंडर ले रहे मुंहमांगे दाम। आवेदन अस्वीकृत न हो इसलिए उम्मीदवार बरत रहे सतर्कता। चुनकर आने वाले उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ेंगे निर्दलीय तथा डमी उम्मीदवार। चुनकर आने वाले उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने के लिए 5 से 7 लाख की पेशकश। महापालिका चुनाव के लिए नागरिकों से वोट करने की महापालिका की अपील। महापालिका प्रशासन की ओर से शहर में जन जागृति मुहिम। अब समाचार विस्तार से। आरआरसी नेटवर्क के महाचर्चा कार्यक्रम में हरीश आलिम चंदानी ने घर वापसी का स्पष्ट संकेत दिया था। आज भाजपा नेता रणधीर सावरकर के नेतृत्व में हरीश आलिम चंदानी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में फिर से शामिल हुए। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष जयंत मसने ने उनका स्वागत किया। हरीश भाई की पार्टी में आने से भाजपा की ताकत और अधिक बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए पूर्व पार्षद हरीश आलिम चंदानी ने भारतीय जनता पार्टी में फिर से काम करने का फैसला किया है। पार्टी ने उनका निलंबन रद्द कर दिया है। पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, भाजपा महानगर प्रमुख जयंत मसने, संतोष शिवरकर, वसंत बाछुका, रंजीत खेड़कर, बालताले, रविंद्र भंसाली, गिरीश जोशी, अजय शर्मा, माधव मानकर, डॉक्टर अमित कावरे, संजय गोडफोड़े और नितेश पाली उपस्थित थे। हम भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम पार्टी द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करेंगे, ऐसी ग्वाही हरीश आलिम चंदानी ने देते हुए पार्टी नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। विजय अग्रवाल अकोला महापालिका में विकास कार्यों में सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका शानदार प्रभाव और उनके द्वारा किए गए विकास कार्य उनकी जीत का राज है। आज वरिष्ठ भाजपा नेता विजय अग्रवाल ने नामांकन दाखिल करके अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। विजय अग्रवाल ने आज वार्ड नंबर 5 रामनगर से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने सैकड़ों समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। विजय अग्रवाल ने 2017 के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को लगभग 6000 वोटों से हराया था। इसलिए भाजपा ने एक बार फिर सभी सुविधाओं से युक्त इस प्रभाग में विजय अग्रवाल पर भरोसा जताया है। उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता विजय अग्रवाल एक बार फिर महापौर पद के दावेदार हैं और उनका ध्यान शहर में विकास कार्यों में तेजी लाने, केंद्र और राज्य सरकारों से अकोला के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने और सबसे महत्वपूर्ण बात, महानगर में भाजपा के लिए अधिकतम सीटें जीतने पर केंद्रित है। विजय अग्रवाल ने आरआरसी को दिए साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया। विजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि हम सभी अकोला में भाजपा को नंबर 1 पार्टी बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सर, आपने महापौर रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अभी एक नई पारी, क्या विजन है सर? एक भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने अकोला शहराच्या जनतेचे मतं घेऊन एक वचननामा आम्ही प्रसिद्ध करणार आहे। अकोला शहर अकोल्याच्या जनतेला स्वच्छ, सुंदर आणि चांगलं शहर, सगळ्या सुविधायुक्त शहर या दिशेनं आमची वाटचाल सुरू आहे। भविष्यातही सुरू राहील आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपलं शहर अतिशय चांगलं शहर या महाराष्ट्रामध्ये झालं पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे। पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न असेल, अंडरग्राऊंडचा प्रश्न असेल, लाईटचा प्रश्न असेल, साफसफाईचा प्रश्न असेल, हे सोडून बगीच्याची निर्मिती झाली पाहिजे,
सगळ्या भागामध्ये जे जे कामं आम्हाला करायचे आहेत, लोकांना आवडतात, या शहरामध्ये नवीन स्विमिंग टँक बनणं चालू आहे, सांस्कृतिक भवन बनणं चालू आहे, मोठमोठे कॉम्प्लेक्स या शहरामध्ये निर्माण होऊन राहिले. देशामधले सगळे ब्रँड आपल्या शहरामध्ये आले पाहिजेत. देशामधला सगळा उद्योग आपल्या क्षेत्रामध्ये आला पाहिजे. MIDCची निर्मिती झाल्यावर उद्योगाला चालना मिळाली पाहिजे, रोजगार मिळाला पाहिजे. हे व्हिजन आमच्या मनात आहे आणि केंद्राचा आणि राज्याच्या सरकारचा पूर्ण उपयोग अकोला शहरात आमच्या सत्तेमार्फत झाला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे. धन्यवाद. महापालिका चुनाव में अपना आवेदन गलत ना भरा जाए, जिससे चुनाव के पहले ही उम्मीदवार को चुनाव रिंगन के बाहर ना होना पड़े। इसलिए आवेदन भरकर देने वाले वकील तथा वाइंडर को मुंह मांगे दाम उम्मीदवार दे रहे हैं। महापालिका चुनाव के लिए आवेदन भरकर देने के लिए अब केवल कल मंगलवार का दिन शेष रह गया है। महापालिका चुनाव लड़ने के लिए 19 प्रश्नों का आवेदन पत्र भरना होता है और सभी दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। इसका मतलब है कि उम्मीदवार की पूरी कुंडली उसे आवेदन पत्र में होती है। पिछले 5 दिनों से उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि आवेदन पत्र गलत भरा गया और अस्वीकृत हो गया तो उन्हें चुनाव से हटना पड़ेगा। इसलिए कोई भी उम्मीदवार जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए अब उम्मीदवारी आवेदन पत्र विशेषज्ञ द्वारा भरकर लिए जा रहे हैं। आवेदन पत्र भरकर देने के लिए तहसील कार्यालय तथा अन्य 5 जोन कार्यालय के सामने शहर के प्रसिद्ध वकील, नोटरी तथा वाइंडर अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं। यह सभी उम्मीदवारों से मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। उम्मीदवारों का खुद मानना है कि आवेदन प्रक्रिया जटिल है। इसमें आवेदन खारिज होने के बाद अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस आवेदन को सावधानी पूर्वक भरकर देना पड़ रहा है। इसी वजह से उम्मीदवारों की तहसील कार्यालय के सामने वकील तथा वाइंडरों के पास भीड़ लगी हुई है। उम्मीदवारों की मानसिकता को ध्यान में रखकर यह सभी वकील तथा वाइंडर जमकर नोट वसूल रहे हैं। आवेदन दाखिल करते समय गलती होने पर आवेदन खारिज हो सकता है। इसलिए उम्मीदवार इन कानूनी सलाहकारों की मदद ले रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार जोखिम नहीं लेना चाह रहा है। इस खर्च के चलते नए उम्मीदवारों को आर्थिक हिसाब किताब करने में परेशानी हो रही है। महापालिका चुनाव के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है। आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी पड़ रही है। पिछले 3 वर्षों की आय, आपराधिक पृष्ठभूमि आदि की जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही जमा राशि का भुगतान भी करना पड़ रहा है। आवेदन अस्वीकृत होने के बाद चुनाव के पहले ही हार का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी उम्मीदवार वकील तथा वाइंडरों को मुंह मांगी रकम देकर अपना आवेदन भरकर निर्धास्त हो रहे हैं। महापालिका चुनाव की घोषणा से पहले ही अकोला के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। सत्ता हासिल करने और प्रतिद्वंदी को बाहर करने के लिए साम दाम दंड भेद का खेल शुरू हो गया है और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि डमी उम्मीदवारों को संभावित उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़ी ऑफर दी जा रही है। अकोला महापालिका के विभिन्न वार्डों में सबसे आगे माने जाने वाले अनुभवी उम्मीदवारों को हराने के लिए विरोधियों ने एक नई रणनीति अपनाई है। स्थापित पार्टियों के मजबूत उम्मीदवारों के वैध वोटों को खराब करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य केवल वोटों का विभाजन करना है। इस रणनीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। प्रत्येक प्रभाग में 2 से 3 डमी उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे, जो स्थापित उम्मीदवार की जाति या उसी क्षेत्र के किसी प्रभावशाली समाज से होंगे। ये उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उन्हें केवल 100 से 200 वोट प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। ये 100-200 वोट मुख्य रूप से उन प्रभाग से होंगे जो चुनकर आने वाले उम्मीदवार का सही वोट बैंक है। निर्दलीय तथा डमी उम्मीदवारों को केवल नामांकन पत्र दाखिल करने और दिखावटी चुनाव प्रचार करने के लिए 5 से 7 लाख रुपए की पेशकश की जा रही है। पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए भी 5 से 7 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया जा रहा है और इस संबंध में व्यापक प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अकोला महापालिका में यह जानकारी सामने आई है कि विजय की ओर अग्रसर उम्मीदवार को हराने के लिए 5 से 7 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया जा रहा है। हर प्रभाग में ऐसे 2 से 3 डमी व निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। उन्हें केवल 100 से 200 वोट प्राप्त कर चुनकर आने वाले उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने का लक्ष्य दिया गया है।
अकोला महानगर पालिका चुनाव के चलते शहर में जनतंत्र को लेकर जन जागृति की जा रही है। हर नागरिक अपने मतदान का हक अदा कर शहर के विकास में सहयोग दे, इस आशय को लेकर महापालिका प्रशासन की ओर से शहर में हर जगह जन जागृति मुहिम चलाई जा रही है। मेरा मत मेरी जिम्मेदारी जैसे संदेश देते हुए आज शहर के ऑटो तथा प्रमुख चौराहे के डिवाइडर पर आकर्षक स्टिकर लगाकर नागरिकों को मतदान करने का आह्वान किया जा रहा है। मनपा आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर सुनील लहाने की प्रेरणा और अतिरिक्त आयुक्त सुमेध अलोने के मार्गदर्शन में यह अभिनव पहल लागू की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अकोला वासियों को न केवल मतदाता बनाना है, बल्कि उन्हें जागरूक नागरिक के रूप में अपने राष्ट्रीय कर्तव्य में भागीदार बनाना भी है। नया बस स्टैंड, अशोक वाटिका चौक, दुर्गा चौक, गांधी रोड और नेहरू पार्क चौक जैसे व्यस्त इलाकों में ऑटो रिक्शाओं पर प्रेरणादायक पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मैं वोट दूंगा, आपको भी देना चाहिए। मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा देश मेरा अकोला, दे दो वोट दो, लोकतंत्र को साथ दो, मतदान कर राष्ट्रीय उत्सव में भाग लो। ऐसे सकारात्मक संदेश नागरिकों में मतदान के प्रति उत्साह का माहौल बना रहे हैं। मनपा शिक्षा अधिकारी और नोडल अधिकारी हरिश्चंद्र इटकर, संजय खराटे, हबीब शाहिदी, मोहम्मद अनवर हुसैन, जनसंपर्क अधिकारी भरत शर्मा, प्रशांत राजुरकर, यशवंत दुधांडे, अब्दुल शफीक, आकाश बागड़े, किशोर गुजर, गौरव श्रीवास, शैलेश पवार और कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने जागरूकता फैलाने के लिए सड़कों पर उतरकर जन जागृति की। अकोला नगर निगम द्वारा शुरू किया गया यह अभियान मात्र एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शहर के उज्जवल भविष्य के लिए नागरिकों से एक आह्वान है। इस पहल का उद्देश्य यह सकारात्मक सोच फैलाना है कि एक वोट शहर का भविष्य बदल सकता है। नमस्कार, मी डॉक्टर सुनील लहाने, आयुक्त अकोला महानगरपालिका। अकोला महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊ घातलेली आहे। येत्या 15 जानेवारी रोजी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 वाजल्याच्या दरम्यान मतदानाचा कालावधी असणार आहे। अकोला शहरामध्ये साधारणपणे 5.5 लाख मतदार आहेत। मी सर्व सुज्ञ मतदारांना याद्वारे आवाहन करतो की आपली लोकशाही मजबूत करण्याच्या दृष्टीने आपल्या सर्वांचा सहभाग अपेक्षित आहे। 15 जानेवारी रोजी अकोला महानगरपालिकेच्या होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांनी आपल्या आपल्या संबंधित मतदान केंद्रावर जाऊन आपला मतदानाचा हक्क बजावावा आणि आपल्याला अपेक्षित असलेल्या लोकप्रतिनिधीला आपण मतदान करावे। लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग फार महत्त्वाचा असतो। मागील काही वर्षांमध्ये आपण पाहतो मतदानाचं प्रमाण साधारण 55 ते 60% दरम्यान अकोला जिल्ह्यामध्ये राहिलेलं आहे। 65% मॅक्सिमम ते जात असतं, परंतु आपण मतदानाची टक्केवारी वाढवली पाहिजे। सर्व नागरिकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला पाहिजे। आपण अवश्य मतदान करावं आणि इतरांनाही मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करावं, असं मी याद्वारे आवाहन करतो। अकोला में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के बीच पिछले 2 दिनों से महागठबंधन के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन वे सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। यह देखते हुए भाजपा के महायुति की बजाय अकेले चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों में सीटों को लेकर तालमेल न होने से सभी दलों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। हालांकि भाजपा, शिंदे सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित दादा के बीच पिछले 2 दिनों से महायुति के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन वे सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। शहर में कुछ प्रभागों में, खासकर जहां भाजपा के रनिंग उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर मतभेद जारी है। हालांकि भाजपा ने शेष सीटों पर अन्य पार्टियों के साथ समझौता करने की तत्परता दिखाई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में महायुति की संभावना कम होती जा रही है। भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच युति हो सकती है, लेकिन भाजपा और शिंदे सेना के साथ युति की संभावना धूमिल होती दिख रही है। भाजपा ने अपने मुख्य उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की सलाह दी है। साथ ही यह भी पता चला है कि पार्टी की ओर से मंगलवार को उम्मीदवारों को एबी फॉर्म भी दिए जाएंगे। इससे बागी उम्मीदवारों पर लगाम लगेगी और अगर महायुति का गठन होता है तो उस प्रभाग के भाजपा उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेंगे, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है।
यह भी बताया गया है कि महायुति में शामिल पार्टियों के उम्मीदवार उन स्थानों पर चुनाव लड़ेंगे जहां महायुति होगी। आरडीजी पब्लिक स्कूल के स्नेह सम्मेलन का प्रथम दिन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मान्यवर अतिथियों द्वारा वार्षिक पत्रिका का अनावरण किया गया। कलर्स ऑफ चाइल्डहुड थीम अंतर्गत शाला के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आरडीजी पब्लिक स्कूल द्वारा 2 दिवसीय यूफोरिया 2025 स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 27 दिसंबर को आयोजित सम्मेलन का प्रथम दिन बेहद शानदार रहा। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। प्रथम दिन कार्यक्रम के आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कोठारी और श्रीमती अनूप कोठारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर आरडीजी पब्लिक स्कूल के संचालक श्री दिलीप राज जी गोयनका, श्री सौरभ गोयनका, श्रीमती अशिता गोयनका, प्राचार्य कुरियचंद सीपी, उप प्राचार्य और सांस्कृतिक विभाग की प्रमुख श्वेता चोमवाल, भारतीय सेवा सदन की सदस्य प्रोफेसर इंदुबाला चौधरी, श्री प्रफुल्ल संघवी और श्री सुनील अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय राधा देवी जी गोयनका और स्वर्गीय मधुमा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और सरस्वती पूजन किया। अतिथियों का स्वागत करने के बाद कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कलर्स ऑफ चाइल्डहुड थीम ने सबका ध्यान आकर्षित किया। हमारे जीवन में रंगों के महत्व और प्रकृति में उनके स्थान को उजागर करने के लिए कलर्स का चाइल्डहुड थीम की संकल्पना को चुना गया था। इसी विषय पर आधारित नन्हे विद्यार्थियों ने एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित सभी का दिल जीत लिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लेखन को बढ़ावा देने के लिए गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का अनावरण किया गया। इसमें विद्यार्थियों के लेख, कविताएं और कलाकृतियां शामिल हैं। इस अवसर पर उप प्राचार्य श्वेता चौहान ने शाला की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। शाला के संचालक श्री दिलीप राज जी गोयनका तथा प्रमुख अतिथियों ने अपने भाषण से उपस्थित सभी को मार्गदर्शन किया। इस समारोह में 100% उपस्थित तथा विविध कला व क्रीड़ा में शानदार प्रदर्शन करने वाले पूर्व प्राथमिक से कक्षा तीसरी के छात्रों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका रूपाली देशमुख ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन शिक्षिका श्रद्धा गिरी ने व्यक्त किया। स्नेह सम्मेलन की सफलता के लिए प्राचार्य कुरियचंद सीपी के मार्गदर्शन में सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तथा छात्रों ने अथक प्रयास किया। राष्ट्रगीत के जरिए कार्यक्रम का समापन किया गया। अकोला महापालिका चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में बहुत कम समय बचा है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कल मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक है। इसलिए नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 9 घंटे बचे हैं, जिसके चलते आज और कल नामांकन दाखिल करने के लिए सभी इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ेगी। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन शनिवार को कुल 12 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें से 7 नामांकन पत्र महानगर विकास समिति से प्राप्त हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष और पूर्व पार्षद जयंत मसने और पूर्व उप महापौर सुनील मेश्राम भी शामिल थे। आज और कल सभी प्रमुख उम्मीदवार बड़ी संख्या में नामांकन केंद्रों पर पहुंचेंगे। ये अंतिम 2 दिन सबसे व्यस्त रहेंगे, जिनमें उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की हलचल बढ़ जाएगी। अकोला महापालिका के महासंग्राम के लिए प्रमुख दलों के बीच गठबंधन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कई उम्मीदवारों के लिए जीत हार की स्थिति की संभावना बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, अंतिम क्षण तक अटकलें लगाई जा रही हैं। महापालिका चुनाव प्रशासन ने सूचित किया है कि नामांकन पत्र सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। समय सीमा को देखते हुए उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय के भीतर नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लें। जैसे जैसे समय बीत रहा है, चुनाव का उत्साह चरम पर पहुंचता जा रहा है। चूंकि सभी प्रमुख उम्मीदवारों ने अभी तक अपने आवेदन दाखिल नहीं किए हैं, इसलिए अंतिम समय में प्रमुख उम्मीदवारों के बीच होड़ मचने की संभावना है। कुल मिलाकर जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सभी इच्छुक उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। मकर संक्रांति के त्योहार को अभी 16 दिन शेष है।
लेकिन इस त्योहार में अधिक उपयोगी तिल और गुड़ की दुकान शहर के बाजार में सज चुकी है, जिससे तिल गुड़ की सौंधी खुशबू से अकोला का बाजार महक उठा है। तिल गुड़ की कीमतों में इस वर्ष मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई है। तिल गुड़ के लिए आवश्यक चिक्की के गुड़ की मांग शहर में अधिक रहती है, जिससे बाजार में तिल गुड़ की दुकानें सजने लगी हैं। तिल गुड़ की खुशबू से पूरा बाजार महक उठा है, जिससे त्योहारों का माहौल बनने लगा है। ठंड के मौसम में तिल और गुड़ की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। ठंडी हवाओं के बीच तिल गुड़ से बनी ताजी मिठाइयों की महक लोगों के कदम बाजार की ओर बढ़ा रही है। अकोला शहर के सभी स्वीट मार्ट की दुकानों में तिल गुड़ से बनी मिठाइयां बन रही हैं, जबकि किराना बाजार परिसर में तिल एवं गुड़ की बिक्री की जा रही है। तिल गुड़ के एक विक्रेता ने बताया कि इस वर्ष गुड़ 55 से 60 रुपए किलो, वही तिल 150 रुपए से 160 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। अकोला शहर में पश्चिम महाराष्ट्र से आने वाला लाल केसरी चिक्की का गुड़, केमिकल विरहित गुड़ तथा मोदक गुड़ गुड़पट्टी से दुकानें सज गई हैं। तिल गुड़ की सौंधी खुशबू बाजार में फैल गई है, जिसके चलते उत्सव का वातावरण निर्माण हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे जैसे मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आएगा, वैसे वैसे तिल गुड़ के साथ ही मिठाइयों की मांग और बढ़ेगी। मकर संक्रांति उत्सव में अभी करीब 16 दिनों का समय काफी है, लेकिन अकोला शहर के बाजारों में अभी से त्योहारों की रौनक दिखाई देने लगी है। मकर संक्रांति से पहले ही शहर के चौराहों तथा बाजार में तिल गुड़ बिक रहा है। अकोट ग्रामीण पुलिस ने खेत से कपास चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल कई किसानों के खेतों में कपास है। रात के समय चोर इस मौके का फायदा उठाकर कपास चुरा रहे हैं। अकोट ग्रामीण पुलिस ने रात के समय दरियापुर अकोट रोड पर गश्त लगा रहे थे, तभी उन्होंने 2 संदिग्धों को दोपहिया वाहन पर कपास की गांठें ले जाते देखा। उन्हें रुकने की चेतावनी देने पर उन्होंने भागने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस ने उन्हें पकड़कर पूछताछ की। उन्होंने अपना नाम दीपक सुरेश गौते और राजेश पन्नालाल कासडेकर बताया, जो छिपी गायरान के निवासी हैं। दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। इसी बीच अब्दुल सलीम अब्दुल रफीक अकोट ने शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात लोगों ने खेत से कपास चुरा ली है। जब पुलिस ने शिकायतकर्ता और आरोपी के साथ खेत का निरीक्षण किया तो यह स्पष्ट हो गया कि लगभग 1 क्विंटल कपास चोरी हो गई थी। आरोपी ने उसी खेत से कपास चोरी करने की बात कबूल कर ली। शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। आरोपी से अपराध में इस्तेमाल किया गया दोपहिया वाहन और कुल 88,000 रुपए मूल्य की कपास जब्त की गई। थानेदार किशोर जुनगरे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। आखिरकार हरीश भाई आलिम चंदानी की भाजपा में फिर से घर वापसी। भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत। RRC के महाचर्चा कार्यक्रम में हरीश भाई ने दिए थे घर वापसी के संकेत। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय अग्रवाल का नामांकन दाखिल। अकोला महापालिका में भाजपा को फिर से बहुमत मिलने का विजय अग्रवाल का विश्वास। उम्मीदवारों का चुनाव आवेदन भरकर देने के लिए वकील व बाइंडर ले रहे मुंहमांगे दाम। आवेदन अस्वीकृत न हो इसलिए उम्मीदवार बरत रहे सतर्कता। चुनकर आने वाले उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ेंगे निर्दलीय तथा डमी उम्मीदवार। चुनकर आने वाले उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने के लिए 5 से 7 लाख की पेशकश। महापालिका चुनाव के लिए नागरिकों से वोट करने की महापालिका की अपील। महापालिका प्रशासन की ओर से शहर में जन जागृति मुहिम। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।